गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं न्यू सेशंस की क्लास 10th के आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारी टॉपिकों को एक एक करके कवर करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज की ए लेटर टू गॉड के पूरी समरी, फिर 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट तथा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पहले ही अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और उसके साथ साथ ही मैं आपके पोएट्री की 10 ऑप्शनों की हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा सेंट्रल आइडिया तथा आपके सप्लीमेंट्री की पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी की फुल समरी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्रोज न्यू सेशन 2024-25, पोट्री न्यू सीजन 2024-25 तथा क्लास 10th सप्लीमेंट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें से आप इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी की 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। इसके कुछ भाग इसमें मिलेंगे, बाकी इसके बचे हुए पार्ट्स आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आज आधे भाग को हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में जैसा कि हम क्या देखने वाले हैं, आपके सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा, इसके 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आधे एक्सप्लेनेशन को आज, बाकी बचे हिंदी एक्सप्लेनेशन को इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। लिखा है दोस्तों, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटे कुत्ते को उसकी अमीर मालकिन के द्वारा अत्यधिक ध्यान रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनिटी सर्जन। वेटरनिटी सर्जन का मतलब होता है पशु चिकित्सक। कहने का मतलब दोस्तों, उसकी मालकिन यानी जो वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक पशु सर्जन से सलाह लेती हैं। ठीक है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर, क्या वह एक ऑपरेशन करता है, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है, इन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपने चैप्टर को। आई वॉज रियली वरी में चिंतित होना अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कहने का मतलब दोस्तों, मैं इस बार ट्रिकी को लेकर वास्तव में परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन हिज स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। कहने का मतलब, मैंने अपनी गाड़ी को रोकी और ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ सड़क पर टहलते हुए पाया। ऐसा समझिए क्या कर रहा है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress। यानी मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया जब मैंने ट्रिकी को उसके मालकिन के साथ गलियों में देखा। I was shocked at his appearance। मैं उसकी स्थिति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। He had become a hugely fat। वह बहुत मोटा हो गया था। Like a bloated, इस सॉसेज में होता मांस का टुकड़ा, विथ ए लेग इन इच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था कि मांस का कोई टुकड़ा उसके पैरों पर चिपका दिया हो। क्या वह बहुत इतना ज़्यादा मोटा हो गया था जिसे लग रहा था कि फूला मांस का टुकड़ा उसके चारों टांगों में लगा दिया गया हो। हिज आइज, ठीक है, उसकी आंखें ब्लड शॉट एंड रमी, उसकी आंखें लाल युक्त और कीचड़ युक्त हो गई थी। उसकी आंखें लाल और कीचड़ युक्त हो गई थी। स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा। कहने का मतलब दोस्तों, उसने सीधे आगे देखा और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस प्रम्फी हेजिटेटेड टू एक्सप्लेन। मिसेस प्रम्फी ने शीघ्रता से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस।
वह क्या हो चुका है, ढिल ढाल हो चुका है या गतिहीन हो चुका है। ठीक है, मिसेस हैरियट, ठीक है, मिसेस हैरियट ही सिंस्ड, वह कहती है मिस्टर हैरियट ये बहुत गतिहीन या ढिलढाल हो चुका है। ही सिंड, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव नो एनर्जी, इसके पास अब कोई ऊर्जा भी नहीं बची हुई है। क्या मिसेस प्रॉम्प्टी कहती हैं कि डॉक्टर हैरियट या श्रीमान हैरियट वह इतना ढिलढाल हो गया है और ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई अब एनर्जी या ऊर्जा ही नहीं बची है। ठीक है, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल्टरनेशन, मेल्टरनेशन में सोता कुपोषण से, मैंने सोचा कि अवश्य ही कुपोषण से ग्रसित है। सो मिस, इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं इसे भोजन के दौरान कुछ अधिक खाने के लिए दे दिया करती हूँ। टू बुल्ड हिम अप, उसे मजबूत बनाने के लिए। सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल, कुछ माल्ट एक अल्कोहल पेय पदार्थ होता है, ठीक है, और मछली का तेल, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी हॉर्लिक्स, एट नाइट मिस टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच, यानी उस कहने का मतलब मैं इसे कुछ माल्ट और मछली के तेल और एक कटोरी हॉर्लिक्स रात को दे दिया करती थी ताकि इसे अच्छी नींद आए। रियली मिस, वास्तव में, कहने का मतलब मैं इसे रात को कुछ क्या माल्ट और शराब के, यानी माल्ट मिस होता है एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है वो, और मछली का तेल और एक कटोरी हॉर्लिक्स दे दिया करती थी ताकि इसे अच्छी नींद आए, और इसे कोई अधिक, इससे ज़्यादा कोई मुझे अधिक चीज़ मैं इसे नहीं दे रही थी। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ है दोस्तों, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने इसके मीठे खाने में कुछ कमी की है जैसा कि मैंने आपको कहा था? क्या आपने मेरे बताए हुए अनुसार इसके मीठे चीज़ में कमी की है? ओह आई डिड फॉर बिट, मैंने थोड़ा सा कमी किया। क्या मैंने इसे थोड़ा सा कमी किया। बट मिस, लेकिन ही सीम्स टू बी सो वीक, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आई हैड टू डिल, इसलिए मुझे ढील देनी पड़ी, या इसलिए मुझे दोबारा से खाना देना पड़ा। ही डज लव क्रीम क्रेक्स एंड चॉकलेट, सो इसे क्रीम क्रेक चॉकलेट भी पसंद है, ठीक है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे देने से मना नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसलिए और इसे केक चॉकलेट इस सब चीज़ें पसंद था, और इसलिए मैं इसे देने से मना नहीं कर सकी। आई मिस, मैं यानी डॉक्टर हैरियट लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते की तरफ दोबारा से देखते हैं। दैट वाज द ट्रबल, जो परेशानी में था, ठीक है। वो डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते की तरफ दोबारा से देखते हैं जो परेशानी में था, या जिसकी परेशानी उसे समझ में आ गई थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एकमात्र गलती थी। वॉज ग्रीडी, यानी ट्रिकी की एकमात्र गलती थी, या क्या था वो? लालची था। ट्रिकी की एकमात्र ही गलती थी कि वह क्या था? लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी भी भोजन को मना करना नहीं जानता था। क्या? वह कभी भी भोजन को मना करना नहीं जानता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, कहने का मतलब वह दिन हो या रात किसी भी घंटे भोजन को कर सकता था। वह दिन हो या रात किसी भी समय भोजन को कर सकता था। एंड मिस, और आई वंडर्ड अबाउट एट ऑल थिंग्स, आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मैं इन सब चीज़ों को देखकर बहुत हैरान था, ठीक है। मिसेस प्रम्पी हैड नॉट मेंशन, मैं इन सब चीज़ों को हैरान था कि मिसेस प्रम्पी उसे और क्या क्या चीज़ खाने को दे रही हैं। अब क्या दोस्तों आगे देखिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे खूब या पर्याप्त एक्सरसाइज या व्यायाम करवाती हैं? क्या आप इसे पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं? वेल, अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, ठीक है। वह मेरे साथ थोड़ा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो मेरे साथ थोड़ा सा सैर कर लेता है। बट हॉटकिंग, हॉटकिंग मतलब एक नाम है, ठीक है,
द गार्डनर जो इनके मालिक का नाम था, मालिका, ठीक है, हैज़ बीन डाउन विद द लम्बागो। लम्बागो में होता है गठिया का दर्द से, यानी इनका जो माली हॉटकिंग था वो गठिया के दर्द से पीड़ित था। हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, यानी इनके जो माली था जिसका नाम हार्टकिंग था वो गठिया के दर्द से पीड़ित था, इसलिए इसे कई दिन से रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा था। किसी ट्रिकी को लिखा है दोस्तों। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। लिखा है आई ट्राई टू साउंडेड सर्व, मैंने थोड़ा कठोर होने की चेष्टा की, मैंने थोड़ा कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ मिस अब आई रियली मीन दिस, और इसकी अब जरूरत भी थी, ठीक है, मैंने अब थोड़ी कठोरता दिखाने की चेष्टा की। इफ़ यू डोंट कट दिस फूड, कट हिज फूड राइट डाउन, यदि अब आप इसके भोजन में कमी नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाएंगे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, यदि आप इसके भोजन में कमी नहीं करेंगे और इसे पर्याप्त व्यायाम नहीं कराएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तब ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्टन योर हार्ट एंड कीप हिम ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको अपने हृदय को थोड़ा कठिन करना होगा और इसे कुछ कम खुराक देनी होगी। आपको अपने हृदय को थोड़ा कठोर बनाना होगा और इसे थोड़ा कम खुराक या भोजन देना होगा। मिसेस प्रम्फी क्या लिखा है दोस्तों? मिसेस प्रम्फी रंग हर हैंड, रंग में से होता है हाथों को रगड़ना। मिसेस प्रम्फी अपने हाथों को रगड़ती हैं, ठीक है, मिसेस प्रम्फी अपने हाथों को रगड़ती हैं। ओह विल मिस्टर रियाट, मिस्टर रियाट मैं ये अवश्य करूँगी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। यू आर राइट, आप सही कर रहे हैं। कहने का मतलब शायद आप ठीक कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along द रोड, वह सिर नीचे करके सड़क की तरफ आगे बढ़ गई। वह अपने सिर को नीचे करके सड़क की तरफ आगे बढ़ गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रैकमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा बढ़ रही थी मानो वे तुरंत व्यायाम करवाने और कम भोजन देने के लिए निश्चय कर ली हों। वे अपने सिर को झुकाए हुए सड़क की तरफ चल देती हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो वे कम भोजन देने और अधिक से अधिक व्यायाम करवाने के लिए ठान ली हो। दोस्तों तो ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 4। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए क्या है, आई वॉच्ड, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टोर्टिंग along इन हिज लिटिल ट्वेड कोट, क्या ट्रिकी छोटे से ट्विड कोट को पहने हुए लड़खड़ाता चल रहा था। ट्रिकी छोटा ट्विड कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। ही हैड ए होल wardrobe ऑफ दिस कोट, उसकी अलमारी इसी प्रकार के कपड़ों से या कोटों से भरी हुई थी। द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठंड के लिए, ठंड के मौसम के लिए अलग कपड़े तथा बरसात के लिए अलग से रेनकोट हुआ करता था। यानी उसके पास इसी तरह के कोटों से पूरी अलमारी भरी हुई थी और ठंड के लिए अलग कपड़े तथा बरसात के लिए रेनकोट हुआ करता था। ही स्ट्रगल ऑन, ठीक है, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। कौन? ट्रिकी। रिंग ड्रॉपिंग हिज हेयरनेस, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और अपनी काठी को दबाकर झुका हुआ था। कौन? ट्रिकी। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, मैंने सोचा कि अब ये बहुत ज़्यादा बहुत समय नहीं लगेगा। क्या? आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, अब ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई हियर मिसेस प्रम्फी, जब मैं मिसेस प्रम्फी से इससे मृत्यु के समाचार सुनूंगा। यानी मतलब अब मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जब मैं मिसेस प्रम्फी से इसकी मृत्यु का समाचार सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विथ इन ए फ्यू डे, जैसा कि डॉक्टर हेराट ने अनुमान लगाया था, कुछ दिनों में ही वहाँ से कॉल आ गया। मिसेस प्रम्फी वॉज डिस्ट्रेस्ड, मिसेस प्रम्फी क्या थी? बहुत चिंतित या दुखी थी।
ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग। ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि अपने पसंदीदा भोजन को भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसे उल्टियों की शिकायत हो रही थी। इसके अलावा उसे उल्टियाँ होने लगी थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, वो अपना सारा समय एक गलीचे पर लेटा हुआ बिता देता था। पेंटिंग में आप तो फिर से देखिए, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, वह अपना सारा समय एक गलीचे पर बैठे हुए बिता देता था और हाँफता रहता। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वह अब चलना भी नहीं चाहता था। यह क्या, अब उसे घूमने जाने की इच्छा भी नहीं होती थी। एंड डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वह कुछ करने की भी इच्छा नहीं होती थी या वह कुछ करना भी नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ दिस हाउस, मेरे पास एक ही उपाय था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को इस घर से दूर कर दिया जाए। मैंने एक योजना पहले से बना रखी थी कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए इस घर से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। फॉर ए पीरियड मीन्स कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट मीन्स की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फॉरनाइट टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब दोस्तों, उसने एक सुझाव दिया कि इसको कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इसे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। ठीक है। द पुअर लेडी, क्या लिखा है, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट साउंड, यानी बेचारी महिला, यह सुनकर अचेत सा हो गई, यानी बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सा हो गई। शी वॉज श्योर, वो निश्चित हो गई, ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यानी उससे यकीन हो गया कि यदि वो उस हर रोज ट्रिकी को नहीं देखेगी तो तड़पेगी और मर जाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट पैराग्राफ है, बस बाकी इसके बचे हुए पैराग्राफ को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा है, बट मिस लेकिन आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट, और ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसके प्राणों की रक्षा करने का ये एकमात्र रास्ता था। ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस प्रम्फी विलिंगनेस, मैंने सोचा कि अब उसे बिना देरी किए हुए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, बिना मिसेस प्रम्फी की इच्छा होने के बावजूद, यानी बिना मिसेस प्रम्फी की इच्छा के अब उसे तुरंत बिना देरी के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन ए ब्लैंकेट। ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। मैं उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की तरफ ले चला। ब्लैंकेट में सोता कंबल। द इंटायर स्टाफ, यानी सभी कर्मचारी, वॉज रस्ड एंड मेड्स, सभी कर्मचारी क्या करने लगे, दौड़ पड़े। सारे कर्मचारी सक्रिय हो गए और दौड़ पड़े। रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड एंड नाइट बेड, फेवरेट क्यूजन्स, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, रियलाइजिंग सपर बाउल, यहाँ तक देखिए पहले। ठीक है। कहने का मतलब उसके सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए और उसके दिन के बिस्तर को, रात्रि के बिस्तर को, उसके प्रिय गद्दों को, खिलौनों को, रबर को, नाश्ते के कटोरे को, रात्रि के भोजन के कटोरे को आदि लेकर क्या करने लगे, जाने लगे। दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ। ठीक है। और क्या लिखा है कि और मुझे लग रहा था कि ये सब सारी वस्तुएं मेरे कार में नहीं आ पाएंगी। ठीक है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैं चलना शुरू किया। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं चलना शुरू किया, मिसेस प्रम्फी विथ ए डिस्परिंग क्राई, मिसेस प्रम्फी क्या करने लगी, रोने लगी या चिल्लाने लगी। जैसे ही मैं उसे लेकर आगे चला, मिसेस प्रम्फी बहुत तेज से चिल्लाने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ ए लिटिल कोट थ्रू द विंडो, और खिड़की से उसके कोट को क्या करती हैं, फेंक देती हैं। आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर में, शीशे में, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव एवरीबॉडी वॉज इन टीयर, जब मैं मुड़ते समय शीशे में देखा
कि सभी व्यक्तियों के आंखों में आंसू था। सोचिए आप वो कितना ज़्यादा उसे अपने कुत्ते से मान रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो का पैराग्राफ समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बचे हुए इसके पैराग्राफ को समाप्त कर दूंगा। आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन क्वाइट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। दोस्तों, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय है, आप उसके लिए अभी से लगे रहिए और मेरी आशा है आप अच्छे से पार कर जाएंगे और अपनी सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आपको इंग्लिश में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा ताकि आपकी और साथ ही आपके कमेंट्स के सारे का जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।